नमस्कार। आज हम एक लखनऊ की एक कहानी पे बात करेंगे। बदले की कहानी है जो 10 साल चली। हाँ, और इसका अंत बड़ा ही नाटकीय और दुखद हुआ। हमारे पास सोनू कश्यप का 10 साल का प्रतिशोध लेख के कुछ अंश हैं जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो ये कहानी शुरू होती है 2015 में। सोनू कश्यप, तब उसका नाम अनूप कुमार था और उम्र करीब 11 साल। काफी छोटा था। हाँ, उसने देखा कि मनोज नाम के एक आदमी ने उसकी माँ को सबके सामने थप्पड़ मारा। ओह, और ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था। इस घटना का माँ पर इतना इतना गहरा असर हुआ कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई। सच में याददाश्त चली गई। हाँ, मतलब कमजोर हो गई और मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगे। सोनू ने ये अपमान वो कभी भूला नहीं। यहीं पर ये बात बहुत अहम हो जाती है। कैसे बचपन का एक ट्रॉमा, एक अपमान और उसके इतने गंभीर नतीजे बिल्कुल। किसी बच्चे के मन में 10 साल तक, आप सोचिए 10 साल तक बदले की आग जलाए रख सकते हैं। ये कोई अचानक वाला गुस्सा नहीं था। सही कहा। ये एक लगातार महसूस किया गया दर्द था शायद। और इसी भावना के साथ सोनू ने 10 साल तक मनोज को खोजा, लखनऊ में चुपचाप। 10 साल बस बदला लेने के लिए। हाँ, और फिर आखिरकार मई 2025 के आसपास उसे मनोज मिल गया। कहाँ मिला? मुंशी पुलिया क्रॉसिंग के पास नारियल पानी बेच रहा था वो। अच्छा। बस मिलते ही सोनू ने उसकी दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी, बिल्कुल एक शिकारी की तरह, और हमले का प्लान बनाने लगा। और वो अकेला नहीं था इस प्लान में, है ना? नहीं, उसे साथियों की जरूरत थी। तो उसने रंजीत कश्यप, सनी कश्यप, सलमू, जिसका नाम शायद आदिल भी बताते हैं, और रहमत अली, इनको साथ मिलाया। और मिलाया कैसे? सिर्फ एक पार्टी का वादा करके? हाँ, वादा किया कि काम हो जाने के बाद बढ़िया पार्टी करेंगे। ये भी देखिए, मतलब अपराध की दुनिया में कैसे छोटी छोटी चीजें लोगों को जोड़ देती हैं। एक बड़ी साजिश के लिए एक छोटी सी पार्टी का लालच। बिल्कुल। और फिर आया वो दिन, 22 मई। मनोज अपनी दुकान बंद करके अकेले जा रहा था। तभी कल्याणपुर में मनमी डेयरी के पास इस ग्रुप ने उस पर हमला कर दिया। कैसे? मतलब हथियार क्या थे? लोहे की रॉड और डंडे, बहुत बेरहमी से पीटा। और कहते हैं कि पहला वार सोनू ने ही किया था। 10 साल का गुस्सा। हाँ, मनोज की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। उफ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो शायद ज्यादा हैरान करने वाला है। सही कहा। हमलावरों को लगा भाई हम तो बच निकले, काम हो गया। हाँ, अब जश्न का समय है। तो उन्होंने एक शराब पार्टी रखी, जोरदार। लेकिन यही उनसे वो गलती हुई। वो कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और आज के जमाने में ये सुराग डिजिटल भी हो सकता है। बिल्कुल। हुआ ये कि पार्टी में एक हमलावर ने वही नारंगी रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी जो उसने हत्या के समय पहनी थी। हाँ, और वो सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी। उस टी-शर्ट पर एक कार्टून ग्राफिक था और उसमें एक खास कट या निशान भी था। ओके। और कमाल देखिए, इसी टी-शर्ट में पार्टी करते हुए की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। क्या मतलब, इतनी बड़ी लापरवाही? हाँ, पुलिस तो पहले बिल्कुल अंधेरे में थी, कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। हाँ, समझ सकती हूँ, ऐसे केस में अक्सर मुश्किल होती है। लेकिन फिर किसी की नजर पड़ी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की वो नारंगी टी-शर्ट और सोशल मीडिया पर वायरल हुई पार्टी की तस्वीर को मिलाया। और लिंक मिल गया। टी-शर्ट का पैटर्न, वो ग्राफिक, वो कट, सब मैच कर गया। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में हम कितने निशान पीछे छोड़ते जाते हैं अनजाने में। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरा केस पलट दिया। इसके बाद तो पुलिस ने तेजी दिखाई, अंडरकवर ऑपरेशंस हुए, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक किया गया। सोनू को एक डिलीवरी राइडर के भेष में ट्रैक किया, और फिर आखिरकार 20 या 21 जुलाई 2025 के आसपास सोनू और उसके चारों साथी पांचों गिरफ्तार हो गए। तो पूरी कहानी जैसे एक घेरा पूरा करती है। 10 साल का इंतजार, गुस्सा, प्लानिंग, हमला, और फिर एक टी-शर्ट और एक सोशल मीडिया पोस्ट से गिरफ्तारी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? मतलब एक दशक लंबा बदला, एक क्रूर हत्या, और अंत में टेक्नोलॉजी की वजह से पकड़ में आ जाना। ये कई सवाल खड़े करता है। एक तो ये कि बदले की भावना इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, बचपन का एक घाव कैसे नासूर बन सकता है। सही। और दूसरा, आज के डिजिटल युग की सच्चाई, कैसे एक छोटी सी मामूली सी दिखने वाली गलती, जैसे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना, बड़े से बड़े अपराधों को सुलझाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। ये घटना लंबे समय तक पाले गए गुस्से के क्या परिणाम हो सकते हैं और न्याय पाने के रास्ते कितने जटिल हो सकते हैं, इस पर भी सोचने को मजबूर करते हैं। और शायद ये सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या 10 साल पहले जब वो अपमान हुआ था, क्या उस समय कोई और रास्ता निकल सकता था?
कोई हस्तक्षेप, कोई मदद, जो कहानी को इस दुखद मोड़ तक आने